नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ताज़ा मामले के बारे में जिसने फिर से एक बार चाइना और भारत के रिश्तों में तनाव पैदा कर दी है, और वो है दलाई लामा और तिब्बत को लेकर चीन की धमकी। दोस्तों, तिब्बत एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पहले आज़ाद हुआ करता था, लेकिन 1950 के आसपास चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया और उस वक्त के धर्मगुरु दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी, और वो अभी तक भारत में रह रहे हैं। दोस्तों, अभी नेक्स्ट दलाई लामा की चर्चा हो रही है कि तिब्बत में अगला दलाई लामा कौन बनेगा, और चाइना चाहता है कि जो अगला दलाई लामा बने वो चाइना के अनुसार हो, जो चाइना की बातों को मान सके। और जो वर्तमान के दलाई लामा हैं ये इस चीज के खिलाफ हैं। अब चूंकि वर्तमान जो दलाई लामा है ये भारत में रह रहे हैं, तो चाइना ने खुलेआम भारत को धमकी दे दी कि भारत दलाई लामा को चढ़ा करके चाइना के बीच निजी मामलों में हस्तक्षेप करवा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी साफ कर दिया कि दलाई लामा भले ही भारत में रह रहे हैं, लेकिन शब्द उनके नहीं हैं, शब्द दलाई लामा के हैं। भारत किसी भी कंट्री के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत ने यह भी कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, आजादी से जीना चाहता है, शांति से बात करना चाहता है, लेकिन यदि कोई देश अगर धमकी देता है या फिर अन्य प्रकार की टिप्पणियां करता है तो भारत उसका जवाब देना भी जानता है। दोस्तों, दलाई लामा दो शब्द से मिलकर बना है। दलाई का मतलब होता है महासागर, ये एक मंगोलियाई शब्द है, और लामा जो है ये तिब्बती शब्द है, इसका मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान का महासागर जिसके पास अथाह नॉलेज हो। और तिब्बत में धर्मगुरु के लिए ऐसे ही दलाई लामा का चुनाव होता है, और चाइना इस बात से बहुत चिढ़ रहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कोई भी देश में जब भी कोई बात होती है तो चाइना वहां पे अपना दखल देने पहुंच जाता है। जैसे अगर बात करें, भारत का आंतरिक मामला है जम्मू कश्मीर, लेकिन जब भी बात पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की उठाता है तो चाइना जब पाकिस्तान की तरफ स्टैंड कर जाता है। अब जब वही काम पीएम मोदी दोहराना शुरू कर दिए हैं तो चाइना भारत को नसीहत दे रहा है कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। भारत पहले कभी चाइना के बीच में दखल नहीं देता था, लेकिन भारत अब जान चुका है कि जब भारत के बीच में चाइना दखल दे सकता है तो भारत को भी अब चाइना के बीच में दखल देना पड़ेगा। अब चूंकि भारत डायरेक्टली इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का इसमें जरूर हाथ है। आपने देखा कि किस प्रकार चाइना ने गरीब देशों को टारगेट कर करके लोन दे दे करके उनको बैंकरप्ट, उनको डेब्ट में फंसाता गया, और जब ये गरीब देश लोन ना चुका पाए तो इनके बहुत सारे पोर्ट को, इनके बहुत सारे जमीन को लीज पर ले लिया। चाइना हमेशा से भारत को घेरता रहा है, लेकिन अब पीएम मोदी ने भी चाइना को घेरने की शुरुआत कर दी है। चाहे वो अफ्रीका के प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे मालदीव्स में डेवलपमेंट की बात हो, मोदी भी अब पूरी दुनिया में दौरा कर करके अब चाइना को घेरने की शुरुआत कर दी है, और इसी बात से चाइना को चिढ़ हो चुकी है। अब बात जब तिब्बत की आई तो पीएम मोदी ने दलाई लामा के जरिए चाइना को टारगेट किया। अब चाइना इस बात से बहुत चिढ़ रहा है और वो डायरेक्ट भारत को नसीहत दे रहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।